ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। आज हम बाल कौतुकम पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम्। संस्कृत में उत्तर दीजिए। उत्तरामचरिताम् इति नाटकस्य रचयिता कः। यहाँ पर क जो प्रश्नवाचक है, इस शब्द को हटाएंगे, यहाँ पर भवभूति आ जाएगा तो पूरा उत्तर हो जाएगा उत्तरामचरिताम् इति नाटकस्य रचयिता भवभूति। उत्तरामचरितम् इस नाटक का रचयिता भवभूति है। अगला प्रश्न है, नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः किम कथयति। यहाँ पर जो ये किम शब्द है, ये यहाँ से हट जाएगा तो पूरा वाक्य हो जाएगा नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः कथयति। अब यहाँ पर डैश लग जाएगा, किम हटा करके डैश लगाएंगे और फिर उत्तर लिखेंगे, शिष्ट अनध्याय एते क्रीडताम वटोनाम कोलाहलः। कि बड़े लोगों के आने से पढ़ाई में अवकाश होने के कारण खेलते हुए ब्रह्मचारियों का शोर है, ऐसा जनक ने कहा। आगे है, लवः रामभद्रम कथम अनुसरति। कथम, इस कथम को हटाएंगे और यहाँ पर फिर उत्तर लिखेंगे, देह बंधनेन सवरेण च। पूरा उत्तर हो जाएगा, लवः रामभद्रम देह बंधनेन सवरेण च अनुसरति। लव रामचंद्र जी का शरीर के गठन के द्वारा और सवर के द्वारा अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, बटवः अश्वम कथम वर्णयन्ति। कथम, कथम जो प्रश्नवाचक शब्द है ये हट जाएगा और इसके स्थान पर हो जाएगा भूत विशेषम। पूरा उत्तर हो जाएगा, बटवः अश्वम भूत विशेषम वर्णयन्ति। ब्रह्मचारी घोड़े का प्राणी विशेष कहकर इस प्रकार वर्णन करते हैं। आगे है, लवः कथम जानाति यत् अयम अश्वमेधिक अश्व। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया है कथम, ये कथम हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अश्वमेध कांडेन। तो पूरा उत्तर हो जाएगा कि लवः अश्वमेध कांडेन जानाति यत् अयम अश्वमेधिक अश्व। के लव अश्वमेध कांड के द्वारा जानते हैं कि यह अश्वमेधीय घोड़ा है। अगला प्रश्न है, राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरः आयुध श्रेणयः किम न सहन्ते। यहाँ पर जो किम है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दृप्ताम वाचम। अब पूरा उत्तर हो जाएगा, राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरः आयुध श्रेणयः दृप्ताम वाचम न सहन्ते। कि तेज हथियार वाले शस्त्रधारी सैनिकों की पंक्तियां घमंड भरी बात को सहन नहीं करते हैं। पूरा उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। अब पहला प्रश्न आता है, अश्वमेध इति नाम अक्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निकर्षः है। यहाँ पर जो क्षत्रिय नाम है ये छठी विभक्ति का बहुवचन है। उत्तर में भी यहाँ पर छठी विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा पुल्लिंग में, केशाम। अगला है, हे बटवः लोष्टै अभिघ्नन्त उपनयत एनम अश्वम। लोष्टै ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है तो उत्तर में हो जाएगा कई। पुल्लिंग का है ये, तो किम का भी पुल्लिंग का बन जाएगा यहाँ पर कई, ऐ की मात्रा और विसर्ग। ये लोष्टै यहाँ से हटा देंगे। फिर आगे है, रामभद्रस्य एष दारकः अस्माकं लोचने शीतलयति। यहाँ पर जो लोचने शब्द है ये प्रश्नवाचक है, अंडरलाइन किया हुआ है। इस अंडरलाइन शब्द को लोचने को हटाएंगे, यहाँ पर इसका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा किम।
आगे है उत्पथई मम मन है पारिपालवम धावती। मम ये छठी विभक्ति का एक वचन है, तो छठी विभक्ति में हो जाएगा कस्य, किसका। आगे है अति जवेन दूरम अतिक्रांत है स चपल दृश्यते। अत्यधिक वेग से दूर गया हुआ वह चंचल बालक दिखाई देता है, देखा जा सकता है। चपल है, चपल का तो होता चंचल। तो जब इसका प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पहले तो इसको अर्थ को समझेंगे पहले कि अत्यधिक वेग से दूर गया हुआ वह चंचल दिखाई देता है, वह चंचल दिखाई देता है। अब इसका प्रश्न का निर्माण करेंगे, वह कैसा दिखाई देता है। अत्यधिक दूर गया हुआ वह बालक कैसा दिखाई देता है, ये प्रश्न हो गया। अब कीदृश की संस्कृत ना कैसा, कैसा की संस्कृत हो जाएगी कीदृश है, तो यहाँ पर कीदृश प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। अति जवेन दूरम अतिक्रांत स कीदृश दृश्यते। आगे है विस्फारित सरासनः आयुध श्रेणय कुमारम तर्जयन्ति। कुमारम, ये जो कुमारम है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग में, कुमार शब्द पुल्लिंग है तो किम का भी पुल्लिंग में द्वितीय का एक वचन हो जाएगा कम, कम तर्जयन्ति। आगे है निपुणम निरूप्यमान है लव है मुख चंद्रेण सीतया संवदत्ते। यहाँ पर जो ये सीतया है, ये सीतया ये तृतीया का एक वचन है, और तृतीया का एक वचन में यहाँ पर किम का बन जाएगा कया, तो उत्तर हो जाएगा कया संवदत्ते। आगे है तीसरा प्रश्न, हिंदी भाषया सप्रसंग व्याख्याम कुरुत। हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। अब इसका जो प्रसंग है वो प्रसंग पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, दोबारा फिर बताते हैं। इन चारों पंक्तियों का जो प्रसंग है वह समान रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 से ली गई हैं। शाश्वती भाग 2 के बाल कौतुकम पाठ से ली गई हैं, और यह बाल कौतुकम पाठ भवभूति के द्वारा रचित उत्तरामचरितम के चौथे अंक से लिया गया है। इन पंक्तियों में आगे जो भी कहेगा और जिसको कहेगा उसका नाम ले देना, जो कहेगा उसका नाम और जिसको कहेगा उसका नाम यहाँ पर लिख देना। आगे है इसका पहला है सर्वत्र अक्षत्र प्रभावी महान उत्कर्ष निकष है। यहाँ पर लव ब्रह्मचारियों को कहता है कि सभी अक्षत्रियों को हरा देने वाला यह घोड़ा सभी अक्षत्रियों को हरा देने वाले महान उत्कर्ष की कसौटी है। आगे है किम व्याख्यानैर्व्रजते स पुनः दूरम एहि एहि याम है। प्रसंग पहले की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ब्रह्मचारी हैं वो लव को कहते हैं अत्यधिक वर्णन करने से क्या लाभ, वह दूर जा रहा है, इसलिए आओ आओ चलते हैं। अगला तीसरा है सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। यहाँ पर कौशल्या राजा जनक अरुंधति इत्यादि को कह रही हैं कि जो बचपन है वह आसानी से प्राप्त होने वाला सुख है। ये बाल कौतुकम पाठ के आरंभ में ही जब बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ का सीन है, वहाँ का ये वाक्य है। आगे है झटेते कुरुते दृष्ट है को अयाम दृशो अमृतांजनम। यहाँ पर अरुंधति, कौशल्या, राजा जनक ये सभी बालक को देख रहे हैं, और कौशल्या और अरुंधति वो ये कह रहे हैं को अयम बालक है, को यह बालक कौन है जो देखने पर दृशोर अमृतांजनम के आँखों में अमृत तुल्य अंजन लगा रहा है।
आगे चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रतिकथयति। यहाँ पर जो नीचे लिखे वाक्य हैं वो कौन किसको कहता है, ऐसा लिखना है। यहाँ पर आगे खालिस्तान में यहाँ पर लिखा हुआ है ये कह, ये इसके नीचे लिखना है कहने वाले का नाम जो वाक्य कह रहा है। ठीक है। आगे ये कम प्रति, ये जो लिखा हुआ है कम प्रति, यहाँ पर लिखना है जिसको कह रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो कह के नीचे लिखेंगे वो आ जाएगा प्रथमा विभक्ति में, और जो यहाँ पर कम प्रति यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा द्वितीय विभक्ति में। ठीक है। अब पहला है आस्ति ते माता समरसी वा तातम। तो यहाँ पर क्या आप आपके माता को या पिता को याद करते हैं। यहाँ पर कौशल्या कह रही है, कह के नीचे आ जाएगा कौशल्या, और लव को कह रही है तो लवम। आगे है दिष्टया न केवलम उत्संगः मनोरथोपि में पूरितः है, कि ये वाक्य अरुंधति ने कहा और किसको कहा, लवम को। तो कह के नीचे आ जाएगा अरुंधति और कम प्रति के नीचे आ जाएगा लवम। आगे है वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च शिशौ अस्मिन् अभिवज्यते। ये वाक्य किसने कहा, राजा जनक ने कहा। किसको कहा, कौशल्या को। तो कौशल्याम, जनक है कौशल्याम, ऐसे हो जाएगा। सो अयम अधुना अस्माभिः शवं प्रत्यक्षीकृतः। ये वाक्य किसने कहा, ब्रह्मचारियों ने। तो बटुआ हो जाएगा। और आगे लवम, लव को कहा। आगे है एतो अन्यतो भूत्वा प्रेक्षामहे तावत् पलायमानम दीर्घायुषम। ये वाक्य कौशल्या ने कहा तो कौशल्या हो जाएगा कह के नीचे, और कम प्रति इसके नीचे हो जाएगा अरुंधति। तो कौशल्या ने अरुंधति को कहा। धिक चपाल के मुक्तवानसी, यहाँ पर जो सिपाही हैं राजपुरुष सैनिक वो कह रहे हैं, लव को कह रहे हैं, राजपुरुष है लवम। तो अगला प्रश्न है अधोलिखितानां रिक्तस्थानानि निर्देशानुसारं पूरयत। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है, जैसे यहाँ पर कै भाग है क्रियापदेन, तो क्रियापद का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों खालिस्तानों में क्रियापद के द्वारा खालिस्तान भरना है। क्रियापद जो क्रिया हो रही है, जैसे कै ऐसा यहाँ पर हो जाएगा अनुसरति, अनुसरति में अनुसरण करता है। और आगे है लोचने, यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा शीतलयति। आगे है ऐसा है खालिस्तान में सम्मोहन स्थिरम अपे मन है हरते कर्तृपदेन। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ कर्तृपदेन, तो कर्तृपदेन का अर्थ होता है कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता के द्वारा यहाँ पर खालिस्तान हमने भरना है। तो ऐसा मैंने यह कौन, बालक के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर बलवान हो जाएगा, बालक को बलवान कहा गया है तो ऐसा बलवान। तो अगले गय के अंदर लिखा है खालिस्तान इतोपि तावत एही, यहाँ पर संबोधनहीन। तो संबोधन के द्वारा यहाँ पर खालिस्तान भरना है। तो इतोपि तावत एही कि यहाँ भी आओ, तो किसको कहा गया है, लव को कहा गया है। तो जात मतलब पुत्र, कि हे पुत्र यहाँ पर भी आओ। आगे अश्वो अश्व नाम पशु समाम नाये सांग्रामिके च पठ्यते। यहाँ पर अव्यपदा, तो अव्यपद से हमने खालिस्तान भरना है। अव्यय होता है इति, यत्तर तत्तर तदा, ये होते हैं ना, यत्तर कुत्तर यदा तदा, ये सारे अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर जो इति शब्द होता है ये भी अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वो अश्व इति नाम, तो ये इति शब्द से भरा जाएगा। युष्माभिरपि तत्कांडम खालिस्तान एव हे कृदंत पदेन। तो यहाँ पर कृदंत पदेन, तो कृदंत पद से यहाँ पर खालिस्तान भरना है। जैसे कृदंत पद है कत प्रत्यय कतवतु प्रत्यय, तो यहाँ पर जो है पठितम, तो पठितम में कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पठ धातु कत प्रत्यय, और कत प्रत्यय जिसके जुड़ जाता है वो कृदंत पद कहलाता है। कतवतु जुड़ जाता है वो भी ये कृदंत कहलाता है। तो यहाँ पर पठितम आ जाएगा, कृदंत पद है ये।
आगे ऐसा वो लवस्य प्रणाम पर्याय कर्णपदेन। तो यहाँ पर जो है ये कर्णपद है। कर्णपद का तो होता है कर्णकारक। तो कर्णकारक के द्वारा यहाँ पर खालिस्तान भरना है। तो यहाँ पर कर्णकारक हो जाएगा शीर्षा, सिर से। कर्णकारक में से का चिन्ह आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो सिर से यह औचित्य कर्म के अनुसार प्रणाम करता है। आज अभ्यास इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम अगला अभ्यास पढ़ेंगे। अगली वीडियो शीघ्र आपके पास पहुंच जाए इसके लिए सब्सक्राइब करें। तावत शुभमस्तु। जयतु भारती।